अब आयतें पढ़ूंगा, आयतें सुन लेना, खुलासा सुनते जाओ। मैंने खिज़र को इल्म दे दिया, मैंने मूसा को इल्म दे दिया, मैंने ईसा को इल्म दे दिया। भाई अजीब बात है। और ये मैंने सुलेमान को इल्म दिया। अच्छा भाई कमाल हो गया। भाई यही लाना था अपने सारे सुनने वालों को कि पैगंबरों के नाम लेता है, सारे नहीं, कुछ पैगंबरों के, कि हमने फला को इल्म दिया, फला को इल्म दिया, फला को इल्म दिया, फला को इल्म दिया। यानी हमने खिज़र को इल्म दिया। खिज़र का नाम है बलिया, बाप का नाम है मलकान। तवज्जो रखना भाई, तवज्जो रखना। बलिया इब्ने मलकान खिज़र का नाम है, नाम खुद बलिया है, उनके बाप का नाम है मलकान। तो खिज़र को इल्म कहाँ दिया? मलकान के घर में जाके दिया। सोच रहे हो ना कि मैं क्या रहा हूँ? अच्छा भाई सुलेमान को, हमने सुलेमान को इल्म दिया। सुलेमान है दाऊद के बेटे। सुलेमान को इल्म कहाँ मिला? दाऊद के घर में दिया। इब्राहिम तारों के बेटे हैं। इब्राहिम को इल्म कहाँ मिला? तारों के घर में मिला। मूसा इमरान के बेटे हैं। मूसा को इल्म कहाँ दिया? मूसा के घर में दिया। भाई यही तो होता ना। ईसा हमने इल्म दिया, तौरात का इल्म हिकमत दिया, इल्म तौरात दिया, इल्म इंजील दिया। कहाँ दिया? मरियम के घर में। तो इन पैगंबरों को उनके अपने अपने घरों में इल्म देता रहा। भाई ये हुआ या नहीं हुआ? देखो मैंने आयतें नहीं पढ़ी, आयतें सुन लेना। जो मैंने आयतें पढ़ी ना उन आयतों को सुन लेना। तो खिज़र को उनके घर में इल्म दिया, मूसा को उनके घर में इल्म दिया, इब्राहिम को उनके घर में इल्म दिया, दाऊद को उनके घर में इल्म दिया, सुलेमान को उनके घर में इल्म दिया। तो दूसरों के घरों में जाकर इल्म देने वाले जो खुद तेरे घर में पैदा हो रहा है, ये वो नाजुक मरहला फिक्र था। देखो किताब इतरत से इनमें रखना, किताब की आयत होगी और जाएगी इतरत के ऊपर। भैया यही तो मौजूद था। तो अब इल्म मिला, इल्म मिला सारे पैगंबरों को उनके उनके घरों में, और जिसे अपने घर में पैदा किया ये तो मुमकिन नहीं है कि उसे इल्म न दे, तो वो साहिब इल्म बन के आया। अब ज़रा कुरान की तरफ चलो, और कुरान की तरफ अगर चलो मेरे साथ तो बहुत आराम से सुनना, इसलिए कि इल्म का सब्जेक्ट यूँ भी खुश्क है, लेकिन मैं उसे इंतहाई तर करूँगा, खुश्क नहीं रहने दूँगा, ताकि किसी मरहले तक तुम्हारा दिमाग पहुँच जाए। भाई देखो वाक़या ये कि मैं खुश्क मौजू को तर करके पेश करूँगा, ठीक है ना? अच्छा भाई सुनो, अब अगर तर ही करना चाहते हो तो ज़रा इस तरीके से सुनो। हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना वब्तिग़ाअ तावीलिहि व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्म। आधी आयत पढ़ी मैंने। अल्लाह ने किताब को नाजिल किया, तर्जुमा कर रहा हूँ, आराम से सुनो। अल्लाह ने किताब को नाजिल किया। इस किताब में मुहकम आयतें भी हैं, मुतशाबे आयतें भी हैं। कितनी है भाई किस्में? दो। आयात मुहकम है, आयात मुतशाबे हैं। ये सुनो, तुम्हारे काम आएगी ये बात। किताब और इतरत जहन के अंदर महफूज है। यहाँ देखो, मुहकम वो आयत है जिसके मानी आसानी से समझ में आ जाए, एक मानी हो, और मुतशाबे वो जिसमें मानी वाज़ेह न हो, सोचना पड़ेगा कहा क्या अल्लाह ने। तो कितनी किस्में हैं भाई? दो, मुहकम और मुतशाबे, दो किस्में हो गई। आराम से सुनना। आज मैं चाह रहा हूँ कि सतह उमूमी से बुलंद कर दूँ। मेरा कई साल का तजर्बा है तुम्हारे साथ गुफ्तगू करने का, तो अब मैं बड़े इत्मीनान से नौजवानों को ये मैसेज दे रहा हूँ। भाई कुरान की आयतों की तकसीम दो, मुहकम मुतशाबे। मुहकम जो समझ में आ जाए, मुतशाबे जो समझ में ना आए, मुश्किल हो गई क्या कहा अल्लाह ने। दो ही किस्में ना। फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना वब्तिग़ाअ तावीलिहि। वो लोग जिनके दिलों में कजी है वो मुहकम को छोड़ते हैं, मुतशाबे की पैरवी करते हैं, और उनके दिल में ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी की तफसीर बयान करें।
हर मुफस्सिर पे एतबार मत करना। इब्तिगाल फितना वब्तगा तावील, वो अपनी राय और अपनी तावील से कुरान को बयान करना चाहता है। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। हालांकि हकीकी मानी कुरान के या अल्लाह जानता है या रासिखून फिल इल्म जानते हैं। ये लफ्ज़ सुना या नहीं, रासिखून फिल इल्म? अच्छा भाई, कोई मेरा सुनने वाला तर्जुमा कर दे रासिखून फिल इल्म का, कोई कर दे। सही फरमा रहे हैं तर्जुमा। रासिख के मानी उतर जाने वाला, रासिख के मानी रुसूख के मानी है उतर जाना। रासिखून फिल इल्म जो इल्म के अंदर उतरे हुए हैं। इल्म उनमें उतरा हुआ नहीं है, वो इल्म में उतरे हुए हैं। भाई मैं तो जरा और आसान कर दूं, रासिखून फिल इल्म कौन है? रासिखून फिल इल्म वो हैं जो इल्म में हैं। अच्छा भाई, अगर वही बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो तो आप कहेंगे जनाब उनके अंदर बहुत इल्म है, ये तो नहीं कहेंगे कि वो इल्म के अंदर हैं। दुनिया में कभी सुना है तुमने? भाई ये कहेंगे कि ये साहब भाई इनमें तो बहुत इल्म है, ये नहीं कहेंगे आपको ये बहुत इल्म के अंदर हैं। तो ये नहीं कहा कि इनमें इल्म है, ये कहा कि ये इल्म में है। अब दोनों में फर्क क्या है? पानी मटके में है, कितना पानी है भाई मटके में? जितनी मटके में गुंजाइश है। मियां देखो भाई, ये इल्म में है और इल्म उनमें है, फर्क बतला रहा हूं। तो भाई अगर कहता कि इनमें इल्म है तो जितनी जिस्म की गुंजाइश होती उतना इल्म होता, ठीक है ना? तो अगर मटके में पानी भर दो तो जितना मटके का सर्फ है उतना ही तो पानी आएगा। लेकिन अगर मटके को उठाकर समंदर में फेंक दो तो अब मटका पानी में गया, कितने पानी में? समझ रहे हो? तो अब इस आयत को अपने ज़हन में महफूज रखना। कुछ हैं जिनके अंदर इल्म नहीं है, जो इल्म के अंदर हैं, ये है रासिखून फिल इल्म। और सूरह आल इमरान इसी सूरह में कहा 18वीं आयत में, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त। अल्लाह गवाही देता है कि वो एक है, फरिश्ते गवाही देते हैं कि वो एक है, और वो साहिबान इल्म जो अदल पे कायम है वो गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है। यानी जाहिल को तो गवाही देने का हक भी नहीं है। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हूँ आगे, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि ये मसला कहीं मुश्किल ना हो जाए मेरे नौजवानों के लिए। एक लफ्ज़ तवज्जो रहे, उलुल इल्म, दूसरा लफ्ज़ रासिखून फिल इल्म। दो लफ्ज़ जहन के अंदर रखोगे ना। और अब तीसरा लफ्ज़, जाओ भाई और इस लफ्ज़ को देखना। मैं उसी हवाले से बात कर रहा हूँ, नशियाती वसीले के हवाले से। सूरह मोहम्मद 47वां सूरह कुरान का, मिनहुम मन यस्तमिउ इलैक हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका कालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा काला आनिफा। अब तुम्हें रासिखून फिल इल्म मिल चुका, उलुल इल्म मिल चुका, ऊतुल इल्म ये एक नई इस्तिलाह है, एक नया लफ्ज़ दिया है अल्लाह ने, ऊतुल इल्म, जिन्हें हमने इल्म दिया हुआ है। जो मदरसों से पढ़ के मुल्ला बन जाए वो नहीं, जिन्हें हमने इल्म दिया। अब जिन्हें हमने इल्म दिया वो कौन है? ऊतुल इल्म, जिन्हें इल्म दिया गया है। अब आयत का तर्जुमा करूं, मिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, हबीब तेरी सोहबत पे बैठने वाले ऐसे भी हैं, यस्तमिउ बड़ी तवज्जो से तेरी बात सुन रहे हैं। हबीब तेरी सोहबत के बैठने वाले ऐसे भी हैं कि तेरी बात बड़ी तवज्जो से, यस्माओ नहीं है यस्तमिउ, यस्तमिउ के मानी तवज्जो से सुनना, तेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका, फिर जब तेरे पास से बाहर निकल के जाते हैं, सुन रहे थे ना बैठे हुए बड़ी तवज्जो से, रसूल जो भी बयान करे, कुरान बयान करे, हदीस बयान करे, बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका, जब वो तेरे पास से बाहर निकल के जाते हैं, कालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, तो ऊतुल इल्म से पूछते हैं
माजा काला आनेफा, अभी रसूल क्या कह रहा था? अच्छा भाई, तो अब ये आयत याद रखो कि मिनहुम मन यस्तमिउ इलैक हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफ़ा। अभी रसूल की सोहबत में बैठे हुए थे, अभी बाहर निकले, बाहर निकल के ऊतुल इल्म से पूछा कि रसूल अभी क्या कह रहे थे, तो रसूल ने या कुरान बताया या हदीस बताई। अब पूछा है ऊतुल इल्म से रसूल क्या कह रहा था, तो जब ज़माने रसूल में तन्हा हदीस और तन्हा कुरान काफ़ी ना हुआ तो बाद रसूल कैसे काफ़ी बन जाएगा?